आज मैं आपसे एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। पहले मैं अपने लाइफ को ऐसे नहीं देखती थी। लाइफ सिर्फ महसूस करती थी, जो भी हो रहा था, जैसा भी, बस वही महसूस करती थी। उसी फीलिंग को लेके जिए जा रही थी उसी पल में, क्योंकि तब पता ही नहीं था कि उस लाइफ में भी मेरा कोई रोल है। और सच बोलूं, उस टाइम कुछ इतना ज्यादा समझ भी नहीं था, बट मजा आ रहा था। गलत मत समझना, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वैसे पहले हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल के बारे में, और ये साइकिल वाला कॉन्सेप्ट मुझे मेरे साइकिल चलाते हुए जिंदगी से पता चला। ओके, मेटाफोरिकली, बट रोज ऑफिस जाना, काम करना, पगार के लिए घर से दूर रहना, क्वार्टर में वापस आना ड्यूटी के बाद, रोज, लिटरली रोज किसी ना किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करना, और कभी कभी तो खुद का भी। एंड फिर जैसे मॉर्निंग स्टार्ट किया था लाडो के साथ गेले गेले करके, रात भी गेले गेले करके, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा प्यार लाडो के साथ, और फिर नेक्स्ट डे रिपीट पे। एंड देन वीकेंड का वेट करो कि चलो अब थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सही आराम तो मिलेगा। पर वीकेंड में भी या तो ऑफिस का 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है करके कोई ना कोई काम तो आ ही जाता है, वरना पर्सनल वाला तो रहता ही है। और वेकेशंस पे लगता था, हाँ अब थोड़ा लाइफ जी रही हूँ अपने हिसाब से। अपने टाइम से उठो, अपने टाइम से सो, खाओ पियो जियो अपने टाइम से। बिल्कुल वैसे जैसे हॉस्टल जाने के बाद बच्चों को लगता है फ्रीडम। और बाकी दिन लाइफ तो चल रही थी और बढ़िया भी थी, और उसमें मैं पार्टिसिपेट भी एक्टिवली कर रही थी अपने फीलिंग्स के बेसिस पे। जो हो रहा था वो भी तो ठीक ही था, है ना। और फिर आया वो दिन 24 नवंबर 2017। मेरे साथ एक बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था, जहां मैं मौत को छू के टक से वापस निकल के आई थी। ये मेरी नवाजुद्दीन वाली स्टोरी है, पर कहानी में मैं सिर्फ पिलियन थी, और लेफ्ट साइड अपने मुंडी में रॉड घुसेड़ दी थी, मतलब घुस गया था। शायद उसी दिन और उसी दिन से दिमाग भी हिल गया है, या फिर उसी दिन से होश भी आ गया है, क्या पता। वैसे थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आ गया ना। बट रिकवरी में तो मुझे 4 साल लग गए। बॉडी तो अब भी रिकवर हो रही है, बट शायद अंदर कुछ और भी रिकवर होना उसी दिन से स्टार्ट हो गया था। मेरे नेक्स्ट बर्थ या रीबर्थ में वही मेरा मोमेंट था मेरे लिए। फिर अचानक से 2019 में बैडमिंटन खेलते हुए चौथी बार फुट क्रैक हो गया, एंड तभी 19 में ही एज अ चैंपियन बैडमिंटन से रिटायर कर ली मैंने। सोचा बॉडी को जितना रगड़ना था अब रगड़ लिया है। लेट्स शिफ्ट माय फोकस टू माय ब्रेन, द अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि बॉडी अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोड पे रख लेना चाहिए। उसे वही डालते हैं और दिमाग का, अपने ब्रेन का रगड़ के पॉलिशिंग करते हैं, क्योंकि इंटेंशन अगर दिमाग को शार्पन करने का हो, रिजल्ट थोड़ा और तो बेटर हो ही जाएगा नेचुरली, राइट। उस टाइम तो मैं सोशल मीडिया को
अलग तरीके से यूज कर रही थी एज द टूल टू एनालाइज माई ओन टेस्ट। एंड वहीं पे while going across and इंस्टा रील मैंने व्हाइट बोर्ड देखा एंड कॉन्सेप्ट उठाया वहां से, याद है मुझे। सोचा कि ट्राई करते हैं व्हाइट बोर्ड कॉन्सेप्ट, एक पर्सनल लाइफ घर के लिए, एक प्रोफेशनल लाइफ ऑफिस के लिए। हेल्थ केयर, पर्सनल क्लैरिटी एंड चोर्स in the personal whiteboard, and professional whiteboard के लिए things to do, tasks to complete and goals to attain. Why not? One step at a time, one day at a time. Instagram reel. And yes, end user defined this was. One more reel I would love to mention about the frequency. Art student को ज्ञान मिला frequency tuning का manifestation के थ्रू, एंड वो भी रील्स में या फिर स्टोरीज में, पोस्ट्स में, कुछ भी कह लो, बट उसी रैंडमनेस में मैनिफेस्टेशन, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, ये सब सुनने को एंड उसके बारे में जानने को मिला। अब इतना साइंस तो पता है नहीं, बट इतना पता है कि फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग होती है, रेडियो का होता है, सब फोन का होता है एंड नेटवर्क का होता है। तो शायद, जस्ट मे बी शायद, अपना ब्रेन भी तो हम ट्यून कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करके किसी राइट काइंड म्यूजिक से। तभी मैंने म्यूजिक एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में। द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई कनेक्ट टू स्टार्ट माई डे विद, विच इज व्हेन आई फिगर्ड आउट माई म्यूजिक, माई मंत्रा, शांति पीपल, शिव तांडव स्तोत्रम, हाई प्रोफाइल रीमिक्स। वो मुझे मेरा वाला लगा। उस दिन के बाद ऑलमोस्ट मेरा हर मॉर्निंग उसी से शुरू रहता था। फुल वॉल्यूम पे अलेक्सा पे चला देती थी और एनर्जेटिक मॉर्निंग से मेरा हर मॉर्निंग शुरू होता था। क्या वाइब था एयर में, कसम से। और वर्ड्स, सच बोलूं तो सारे के सारे समझ में भी नहीं आते थे। महामृत्युंजय मंत्र याद है, पर शिव तांडव स्तोत्रम हर शब्द तो नहीं पता, थोड़ा थोड़ा याद रह गया है, क्योंकि मीनिंग से पहले फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हुई, और फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने के बाद मुझे दिमाग में जो ब्लैंकनेस फील होने लगा, एक अजीब सा स्टिलनेस, एक अजीब सा सुकून, उसी में मजा आने लगा रहने में। क्योंकि प्लानिंग मेरी दिन की शुरुआत की वहीं से होने लगी। मैं अपना पूरा दिन उसी विंडो में देख लेती थी कि आज क्या क्या हो सकता है और पॉसिबल क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। अब ऑलमोस्ट 15 इयर्स नौकरी के बाद उतना तो पता ही है। तो एक ही चीज कर ली, अपनी मूवी एडवांस में देखनी है, फ्यूचर की नहीं, बस आज वाली एडवांस में। मैं इतना तो जी ही चुकी हूँ कि वेरिएशंस पता हो, तो क्यों ना अपने लाइफ में इंटेंशनली, इनकॉन्शियसली थोड़े से मजे वाले आइटनरी भी डाल दो, राइट? शायद यही मेरा शिवा मोड है, ऑब्जर्वेशन, बस देखना। और धीरे धीरे जब शिवा को समझा और उन्हें और समझना शुरू किया, तब लगा शिव तो सिर्फ मंदिर में नहीं है, मेरे माइंड में मैं खुद ही इंस्टॉल उन्हें कर सकती हूँ। स्टिल रह के, उनकी तरह शव अवस्था में रह के मेरे शिवा मुझे मिल सकते हैं। और वैसे भी वो तो मेरे फेवरेट हैं, और उन्हें मैंने अपनी बॉडी में भी इंक करवा डाली है। वो 24 नवंबर एक्सीडेंट वाली, वहां पे ग्राफ्टिंग हुई थी और शिवा ने ही तो बचाया था, तो उन्हें ही वहीं पे बसा लिया। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा एंड ट्रायो सीरीज पढ़ने के बाद, बॉडी में इंक करने के बाद और शिवा में घुसने के बाद ऑब्जर्वेशन सीखा और धीरे धीरे अपनी लाइफ देखना
स्टार्ट किया, रुकना सीखा, क्लैरिटी देखना सीखा, और सबसे बड़ी बात मेमोरीज को डाइसेक्ट करना सीखा कि कौन सी वाली संभालनी है, कौन से वाले से लेसन उठाना है और कौन से वाले का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, और कितने नॉट वर्थ इट भी है तो उन्हें भूल ही जाना बेटर है, क्योंकि ये भी तो चॉइस है ना। शायद यही शिवा है, और शिव ने तो मुझे ये भी दिया है ऑब्जर्वेशन। स्टार्टिंग में तो आई वाज फॉल्टरिंग लाइक क्रेजी। I used to take more on my plate than I could consume. White board भी मेरे लिए वैसा ही था. My guilt, desires, everything that I possibly wanted to do. But then, धीरे धीरे एक ही रूल बनाया, take task to complete, क्योंकि जब ब्लू या ब्लैक पेन से लिखते हो और उसके ऊपर रेड पेन से टिक मारते हो, कसम से जो accomplishment का सेंस आता है ना, वो अचीवमेंट ऑन अ डेली बेसिस इन स्मॉलर डोजेस, एक एक राइट मार्क जो कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाता है, अपने मेहनत पे भरोसा दिला के, वो रिजल्ट अलग ही आवाज निकालता है बॉडी में से, एकदम सोल से निकलता है। शायद वही सीख रही थी और वही सीख रही हूँ। सुबह शिवा, बॉडी पे भी शिवा, उस एक्सीडेंट के बाद ड्राफ्टिंग के दौरान भी शिवा, शाम को ब्लैक कॉफी के साथ भी शिवा, बालकनी में बन गया है मेरा शिव स्थल, क्योंकि लगता है वही मिल गए हैं मुझे मेरे शिवा। कभी 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने माला से 3 सेट में मुझे तो मेरे शिवा वाला वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी मिल जाता है, एक अलग तरह के सुकून के साथ। वो मिलते हैं मुझे बात करते हुए कहानियों में भी, कभी कुकी, कभी शताब्दी, कभी मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ, कभी बहनों के साथ, और कभी सिर्फ मेरे बेबी लाडो के साथ। और जब कोई भी ना हो तब मेडिटेशन के साथ, या फिर टेड टॉक के साथ, या फिर बुक के साथ, मेरा मेंटल फिल्टर बनके मेरे शिवा मिल जाते हैं मुझे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि अगर पास्ट में जाना ही है तो जाओ तो उन मेमोरी से लेसन्स उठाओ, बस इम्पोर्टेंट वाले, एसेंशियल वाले, बाकी ना रहने ही दो। काम का नहीं है, जरूरत भी नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करना उधर। तो अपने टाइम का अगर वैल्यू है तो उसका बनाना सीखो, इनपुट्स पे फिल्टर डाल के, और जो काम की चीज है उसी पे ध्यान लगाओ, फायदा वहीं पे है। तो अब मैं इंटेंशनली विजिट करती हूँ अपने मेमोरीज, एक्सीडेंटली नहीं, एंड वहां से वो चैप्टर्स को अपने थॉट्स को फिल्टर करने के लिए यूज करती हूँ, सो दैट आई मेक बेटर चॉइसेस, एटलीस्ट वन मोर बेटर वन। एंड वैसे स्टिलनेस में बैठ के बहुत सारे मेरे डॉट्स कनेक्ट होने लगे, एक अलग सी क्लैरिटी आने लगी। ऑब्जर्वेशन सीखा मैंने और सीख भी रही हूँ, और पार्टिसिपेशन कॉन्शियसली कर सकते हैं, एक चॉइस है, वो भी सीखा मैंने। उसी फेज में एक और बात समझ में आई, प्रेजेंस का वैल्यू और एब्सेंस का इम्पोर्टेंस। जब रोज खुद पे काम करना शुरू करते हैं लोग, एटलीस्ट मैंने जब किया, इंक्लूडिंग हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, मेंटल फिल्टर, मुझे मेरे आउटपुट का वैल्यू कैसे ना हो, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे ना हो मेरे प्रेजेंस पे, एंड मेरा वैल्यू कैसा ना हो, लोग मिस करेंगे मेरे एब्सेंस पे। तब मुझे अपने प्रेजेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आया, एंड तब मैंने अपना वैल्यू जनरेट करना सीखा। नॉट एवरी थॉट इज इम्पोर्टेंट,
Not every person is important, but the one that is, which is you, should be clear about what that person needs for that moment that they get to live. मुझे मेरे वर्क प्लेस ने भी यही सिखाया, ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहो। इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। आप मैनेजर हो, आपका काम इनडिस्पोजेबल होना नहीं है, जॉब ट्रांसफरेबल है। तो व्हेन यू आर देयर, सिस्टम बनाओ, a system that can automatically function, a system that doesn't need me but is created by me, and when I leave it still functions amazingly because company तो मेरी ही है और कंपनी के लिए उतना तो बनता है, पगार जो मिलता है और मेरा परिवार जो चलता है उससे। वैसे सिस्टम बनाने के लिए ही तो मैं लक्ष्मी हूँ, the one who creates order, नाम को यथार्थ करने के लिए। ऊपर से एचआर मैनेजर भी हूँ, तो सिस्टम बिठाना मेरा काम है। बट किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाई इट इज ऑपरेटिंग द वे इट इज ऑपरेटिंग। इसीलिए शिवा बनना पड़ता है। पहले ऑब्जर्व, फिर क्लैरिटी, देन ओनली यू कैन क्रिएट ऑर्डर। एंड जब एक बार ऑर्डर आ जाता है ना, तो माँ लक्ष्मी वहीं आ जाती है अपने आप, है ना। एक दिन अकेले बैठे वही अपने रूफटॉप पे मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, इकोनॉमिक्स क्यों छोड़ा, बैडमिंटन क्यों खेलना शुरू किया, एचआर कैसे बन गई, सोलो ट्रैवलिंग ने आखिर क्या सिखाया, यूएसए छोड़ के तालचेर क्यों चूज किया, इंडिया इतना ज्यादा सही क्यों लगा। ये सारे सवाल पहले कभी पूछे ही नहीं थे मैंने। चॉइस तो मेरी ही थे, पर ये चॉइसेस एक्चुअली में बने कैसे, ये पैटर्न आया कहां से। तब समझ में आया लाइफ समझ ही नहीं आती है जब तक आप उसके बीच में भाग रहे होते हो। लाइफ तब समझ में आती है जब थोड़ा सा रुक जाते हो और बस देखते हो, सच में देखते हो। When you actually get to watch it. शव की तरह, savage, right? शिवा सबो इन ओडिया। और वैसे आज सुबह एक अजीब सा थॉट आया। बचपन से मुझे नंबर से कभी प्यार नहीं था, एक्साइट ही नहीं करते थे। ऑन द कॉन्ट्ररी अल्फाबेट्स फैसिनेट करते थे, उनका अरेंजमेंट, उनका रीअरेंजमेंट कसम से मुझे तब डोपामीन रिलीज देता था। दो अल्फाबेट्स इधर के उधर, पूरी कॉन्वर्सेशन का मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट? Isn't that exciting? और ऑनेस्टली मैथ्स 10th में ना 56 आए थे मेरे। आउच। मैथमेटिक्स रात भर डराता था, सपने में भी फेल कर देगा, स्कूल मिस हो गया, ऐसी घबराहट कसम से मत ही पूछो। बायोलॉजी वाला वो भी थोड़ा हॉन्ट करता था, एग्जाम के पहले बुखार, बहती नाक। वेल, मैथ से नफरत नहीं थी, बट परेशानी थोड़ी सी डेफिनेटली थी। फॉर्चुनेटली 10th के मार्क्स के बेसिस पे मैंने आर्ट्स ले ली, बेस्ट कॉलेज में बट आर्ट्स, एंड उसमें भी टॉप किया था। टॉप 11 में स्टेट में आई थी, बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे घर वालों के लिए भी इट वाज काइंड ऑफ ह्यूज। बट देन इकोनॉमिक्स लिए बैचलर्स के लिए ऑनर्स में। डैड इंसिस्टेड जॉब इज एसेंशियल, यू नो, द मिडिल क्लास फैमिली वाला थिंग। वेल, आई डिडंट डिसअपॉइंट हिम,
ही वाज पेंडिंग, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आई वाज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉपर्स, इफ नॉट द टॉप। स्टिल मार्क्स तो सही थे, अच्छे खासे आ जा रहे थे। फिर मास्टर्स में भी ना, एनालिटिकल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, क्लियर हो गया एंट्रेंस। अच्छी खासी तो थी बट मजा नहीं आ रहा था, एकदम मजा नहीं आ रहा था। तो पहला मौका मिलते ही इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, सीधे स्विच मारा पीएमआईआर में, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एमबीए करना उस टाइम द फैंसी वाला, औकात से थोड़ा बाहर था। सो गवर्नमेंट कॉलेज में पीएमआईआर कर लिया, अफोर्डेबल था और अपने स्टेट में था। वहीं मास्टर्स किया एंड एमफिल भी, और वहीं मुझे मिल गया कोल इंडिया भी। और आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है शायद वहीं से स्विच हुआ था, नंबर्स से ह्यूमंस तक, इकोनॉमिक्स से एचआर तक, और शायद उसी वजह से वहां एचआर से मेरे HOS तक, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वाला ट्रांजिशन तब मैंने नहीं देखा था, आज देख पा रही हूं। एक छोटी सी स्टोरी और, ओके। मेरी बेस्टी और मैं, हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में थे, सेम हॉस्टल में। उसने हॉस्टल चूज किया, मेरे से आधा दिन भी ना हुआ। घर में मैं राजा थी, हॉस्टल में सीधा प्रजा, वो भी डॉर्मिटरी में। डॉर्मिटरी मेरे बस की बात ही नहीं थी। पर वो स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये है कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग डिपार्टमेंट चूज कर लिया पहली बार, क्योंकि अंदर से लगा मुझे लोगों को पढ़ना है, सब्जेक्ट्स को नहीं। और शायद इसीलिए अल्फाबेट्स भी मुझे फैसिनेट करते हैं। नंबर्स आंसर्स देते हैं, अल्फाबेट्स इंसान दिखाते हैं, उनके इमोशंस दिखाते हैं, उनके स्टोरीज बताते हैं। और मुझे स्टोरीज हमेशा से ज्यादा पसंद है। जब पहली बार घर से बाहर निकली, शहर से गांव आई, कसम से दुनिया बदल गई। ट्रांजिशन एकदम इजी नहीं था, पर वहीं पे पहली बार इंसानों से मिलना शुरू की जो कि मेरे घर के बाहर का था। कितने सारे डिफरेंट टाइप के लोग, कितने वेरिएशंस, कितनी पर्सनालिटीज एंड कितनी सारी कहानियां। और वैसे नंबर्स मुझे आज भी समझ में नहीं आते, बुरे नहीं लगते, बट समझ नहीं आते। डिफरेंस है। ज्योमेट्री, आई लव इट। अलजेब्रा, ओके, उसमें अल्फाबेट्स हैं, आई लाइक इट। बट ज्योमेट्री इसलिए बोला और इसलिए यहां लाई क्योंकि बैडमिंटन तो ज्योमेट्री है। मेरे लिए तो वही थी। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, मैथ्स भी, सब कुछ था उस गेम में। एंगल, प्रेशर, टाइमिंग, स्पीड, शैडो प्रैक्टिस, मसल मेमोरी, रिपीट रिपीट रिपीट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और एक दिन बॉडी सोचना छोड़ देता है, बस खेलने लगता है। इट बिकम्स योर नेचुरल फ्लो। स्पोर्ट्स, badminton here for me got me into order, into discipline, into setting targets and chasing them the way I was supposed to and was capable of, with the grit, passion plus consistency. क्योंकि consistency with passion सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, और फिर कोई भी अनस्टॉपेबल बन सकता है, एटलीस्ट अपना बेस्ट। बैडमिंटन मेहनत करना सिखाया, तो स्टोरीज ठहर कर मिला, और लाइफ में सारे आंसर्स मुझे तो मेरे स्टोरीज में ही मिला।
जैसे कि किसी इंजीनियर को ब्रिज दिखा दो, उसको डिजाइन दिखेगा, मॉडल दिखेगा, उसे साइंस दिखेगा, सिविल इंजीनियरिंग दिखेगा, पर मुझे उस पे चलने वाले लोग दिखेंगे, उनके चेहरे, उनके एक्सप्रेशंस। सेम ब्रिज, बस ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है, और वो भी देखने वालों का, है ना। जैसे मैं रोज बस में देखती थी कॉलेज आते जाते वक्त लोगों के चेहरे, जाने के टाइम पे धक्का मुक्की, सब कुछ जल्दी, और आने के टाइम पे सबके चेहरे उतरे हुए, दुखी, थके हारे, निचोड़ा हुआ इंसान। मुझे नहीं समझ में आता था क्या लाइफ ऐसी होती है, लिटरली रोज ऐसे जीना होता है, क्योंकि मैंने तो अलग ही देखा था। जैसे स्कूल की छुट्टी के बाद हम लोग तो कितना खुश हो जाते हैं, भागने लगते हैं कि चलो चलो घर चलेंगे, अभी खेलेंगे। जॉब में कोई और डिसाइड करता है सिमिलरली, राइट, क्या करना है पैसे के लिए। तो ड्यूटी के बाद, काम खत्म होने के बाद मजे तो करने आने चाहिए ना, लोग तो हैप्पी होने चाहिए जब घर जा रहे हो, टू बी विद योर फैमिली। और मैं तो आज भी ऐसा सोचती हूँ। तो घर आने के बाद तो विसल मार के लाडो को पूरा नीचे से बुला के, आई एम लाइक लाडो लाडो, आई एम ऑलवेज हैप्पी, और वो भागता हुआ आ जाता है मेरे पास। इट इज माई मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एंड मुझे आज भी घर आना उतना ही एक्साइटिंग लगता है। एंड हूं तो मैं बिलीवर, प्राइमरली मैजिक बोलो या मिस्ट्री, सुपर पावर बोलो, मेरी बिलीफ है मेरी सुपर पावर। एंड अगर कोई भी टूटा हुआ तारा गलती से मुझे दिख गया तो मैं तो खुद को लकी ही मानूंगी, तुरंत से विश मांग लूंगी। मैंने तो लिस्ट भी बना रखी है। और एक बात, ये लाइन प्लीज याद रखना, अगर हम ही इमेजिन कर रहे हैं और हम ही वर्स्ट इमेजिन कर सकते हैं, तो बेस्ट क्यों नहीं भला। दोनों हम ही तो इमेजिन कर रहे हैं, है ना। तो अपने टीम में हम ही नहीं खेलेंगे तो दूसरा भला क्यों खेलेगा। एक और बात जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है ये जो हमारी बॉडी नेचुरल चीज है, वो नेचर से ही आई है, और टेक्नोलॉजी हमने बनाया है, और वो हम ह्यूमन बीइंग से आई है। तो somewhere in between we have to figure it out, where is the balance, because we are the users and we are the end users, and we define everything, the balance between nature and whatever science offers. Me, for me, everything is end user defined. So मैं तो हल्दी भी रखती हूँ और रेटिनॉल भी, एलोवेरा भी रखती हूँ और सनस्क्रीन भी, मेडिटेशन को भी इम्पोर्टेंट मानती हूँ, एंड व्हाइट बोर्ड को भी, एंड गूगल कैलेंडर को भी, वेदास एंड पुराणास, भगवत गीता को महत्व देती हूँ, बट चैट जीपीटी एंड गूगल को भी यूज करना प्रेफर करती हूँ, समवेयर इन बिटवीन। क्वेश्चन ये नहीं है who's choosing, क्वेश्चन ये है in this particular situation what kind of version is gonna create a win-win situation for whosoever is involved। क्योंकि सिर्फ अपने फेवर में काम करूंगी या आप अपने फेवर में सिर्फ काम करोगे तो obviously the only tag is selfish, but थोड़ा सा और समुद्र मंथन कर लिया तो you never know, you might get some amrit, and then that will be the win-win situation for all parties involved। देवास और असुरस सिर्फ कहानियों में थोड़ी ना होते हैं, सबके अंदर होते हैं, मेरे भी आपके भी। वैसे मैं ना रोज कैश्यू खाती हूँ, मेरे लिए पॉइंट कैश्यू नहीं है,
अटेंशन है। खाना क्या अंदर जा रहा है वो अन्न को अन्नपूर्णा बनाता है, और एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी उसे अनादर कर देता है। सो मे बी अटेंटिवली खाने से वो खाना अमृत भी बन सकता है, एंड कॉन्शियसली खाओगे तो वो मे बी सही से पचा भी पाओगे। वैसे 2021 में मैंने अपना एक और बिलीफ सिस्टम स्टार्ट किया था। टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इज एन एवरीडे वर्क। वीकेंड्स का नहीं, वेकेशंस का नहीं, रोज का, सुबह का और रात का, हेयर से लेके फेस का, बॉडी से लेके अपने ब्रेन का, फिल्टर चूज करने से लेके इनपुट्स कंट्रोल करने तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद लिया। जब ये स्टार्ट किया था तब कोई आइडिया तक नहीं था कि 26 तक मैं खुद ही इतना डिफरेंस फील करूंगी। लेकिन होता है ना, खुद को डिफरेंस अपने रोज के मेहनत से थोड़ा सा तो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा खुद से ही फील हो जाता है। ब्यूटी ऑप्शनल है, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ये मैंने तो नहीं बोला था, जॉन केट्स ने बोला था, गूगल कर लेना। लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि हाइजीन is an absolutely controllable factor। बहुत बेसिक है, बहुत पर्सनल है, और हर रोज चूज किया जा सकता है। अल्फाबेट्स ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाते हैं। वर्ड्स हमेशा रीअरेंज किया जा सकता है, बस अल्फाबेट्स वही रहते हैं और मीनिंग बदल जाता है, और मीनिंग बहुत ज्यादा पर्सनल होता है। ज्योग्राफी के साथ, कल्चर के साथ, फैमिली बैकग्राउंड के साथ एंड एक्सपीरियंस के साथ बदलता रहता है। मीनिंग कोई डिक्शनरी असाइन नहीं करता, लाइफ असाइन करती है, द वे वी एक्सपीरियंस इट, और मोस्टली हम खुद ही असाइन करते हैं। अब मेरी फेवरेट लाइन, ये मैं मम्मी को लिटरली रोज बोलती हूँ। अगर वर्स्ट इमेजिन कर सकते हैं और हम ही इमेजिन कर रहे हैं, तो बेस्ट क्यों नहीं इमेजिन करते? और अपनी ही टीम में हम ही ना खेले तो दूसरा भला क्यों खेलेगा? अगर आप थोड़ा पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, हम HOS अपडेट कर रहे हैं, ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तक तो 3 पिलर्स टिकने लगे हैं। पहला, लक्ष्मी, मेरे नाम से। लक्ष्मी ने मुझे ऑर्डर बनाना सिखाया। आज शिवा ने जस्ट स्माइल, ऑब्जर्वेशन, क्लैरिटी विथ हिज स्टिलनेस सिखाया। और अब अगला, मेरा फेवरेट शरारती कान्हा, कृष्णा, नंद गोपाल, जो पूछता है अब क्या करोगे? लक्ष्मी पूछती है क्या क्रिएट कर रहे हो? शिवा पूछते हैं क्या देख रहे हो? और कृष्णा बस मुस्कुरा के पूछता है अब। और शायद इसी तरह HOS अपडेट होता ही रहेगा। रोज एक डिसीजन, एक हैबिट, एक थॉट, एक कन्वर्सेशन, और कभी कभी सिर्फ अल्फाबेट्स रीअरेंज करके। बस लेंस बदलना पड़ता है और लाइफ अपने आप अलग लगने लगती है। आज
अगर एक प्रैक्टिस छोड़ के जाना चाहो तो बस एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ 10 मिनट्स अपने लक्ष्मी वाले जगह पे बैठ जाना, जहां थोड़ा ऑर्डर पहले बनाया हो, जहां थोड़ा पहले ब्यूटी जनरेट किया हो। बस बैठना, कोई जजमेंट नहीं, कोई फोन नहीं, और देखना अपनी मूवी। हीरो तुम, डायरेक्टर तुम, स्क्रिप्ट राइटर तुम, और मेरे हिसाब से पपेट मास्टर भी तुम ही हो। तो अपने एक्टर को, अपने पपेट को, अपने माइंड एंड बॉडी को, अपने लाइफ को रोज अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्यों ना बनाए, है ना? बस देखने से शायद आंसर्स तुरंत नहीं मिलेंगे, पर लाइफ दिखने लगेगी अपनी, और शायद इतना ही काफी है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कान्हा से, कृष्णा से, with his play, participation and joy of life। क्योंकि जब साफ देखना आ जाता है तब कॉन्शियसली भी जीना आ जाता है। This is In Between My Thoughts, our place to pause. And I am Shurabdhi Tanaya Das. Thank you and wish you have a great day. A very, very, very beautiful one.